जय हिंद। देखिए, आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में सतत विकास के अवधारणा के बारे में बताए थे कि सतत विकास की अवधारणा क्या होता है, समझाए थे पूरी डिटेल में बढ़िया से। और इससे पहले वाले वीडियो में 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये सारे चीज़ें के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को याद होगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा तबीयत डाउन था, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था, इसीलिए ना। फिर भी थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा बहुत तबीयत उतना अच्छा नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं कि आप लोगों की क्या करें, मेहनत करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यह देखिए, ये जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इससे आगे के वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का क पढ़ेंगे, जिसमें दिया है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इस जो टॉपिक लिखे हैं यहाँ पर पीछे, जैसे में हम लिखे हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और एजेंडा 21, इन सारी टॉपिकों पर हम लोग आज बात करेंगे बढ़िया से। ठीक ना, इन सबको आपको क्या करना है, याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। इस सभी टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो देखिए आपको बता दें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसके आप डेट याद रखिएगा, कहाँ हुआ था ये सब याद रखिएगा। फिर क्योटो सम्मेलन, ठीक है ना, क्योटो सम्मेलन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसको हम कह रहे हैं कि पूछा जा सकता है, कृपया आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, एजेंडा 21 के बारे में पूछा जा सकता है, हम अभी बताएंगे इस एजेंडा 21 क्या होता है। ठीक है ना। फिर देखिए, आपको यहाँ पर लिखा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक ना, मतलब तीसरा बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तुम जाकर बैठो ना, बैठो। हाँ, उधर से मत आना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल से। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो सतत विकास के अवधारणा होता है, वन संरक्षण के हम लोग को आरक्षण देना पड़ता है, मतलब कि सुरक्षा करना पड़ता है, उसको बचाव करना पड़ता है। हम बताए थे आपको संसाधन संरक्षण बताए थे, संसाधन संरक्षण के लिए अलग अलग सम्मेलनें हुआ है। ठीक ना, इन्वर्टर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, डेली का उसका किया जा रहा है। ठीक ना, तो हमको अपने पर्यावरण के बचाने के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए कई बार पृथ्वी सम्मेलन भी, मतलब कि कई बार विश्व स्तर पर सम्मेलन हुआ है। ठीक ना, उसी सम्मेलन को हम लोग देखने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें केवल माने पर्यावरण का नुकसान ना पहुँचे, उसी के लिए सब सम्मेलन किया गया है। आप एक तौर पर याद रखिएगा यही बात, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये ग्लोबल वार्मिंग और वन संरक्षण और जैव विविधता को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है नहीं, तो आगे समझते हैं। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से लेकर के 14 जून तक के बीच में हुआ था। यह 1992 ईस्वी में हुआ था। ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। का नाम है रियो डी जेनेरो। क्या नाम है मेरे दोस्त, रियो डी जेनेरो। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। किस देश में पड़ता है, तो ब्राजील में। किस देश में पड़ता है जी, ब्राजील में। और बता दें किस महादेश में स्थित है, तो ये है ब्राजील, आपको पड़ जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पड़ जाएगा जी, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो इस सम्मेलन में टोटल 178 देशों ने भाग लिए थे। कितने देश थे जी, 178 देश। आप समझ गए, ये आपको पॉइंट याद कर लेना है, और एग्जाम में आए तो इसको क्या करना है, लिख देना है जैसे में। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा था, इस पर मीटिंग हुआ था। वन संरक्षण के लिए हुआ था, मतलब वन को बचाने के लिए। जैव विविधता, जीव के अलग अलग प्रकार हैं, उन सभी के लिए हुआ था। ठीक है, और इन सभी को ख़त्म करने के लिए, इन सभी प्रॉब्लमों को हल करने के लिए एजेंडा 21 एक कार्यक्रम था। एजेंडा 21 एक पत्र है, माने इसी पत्र पर साइन किया गया था। ठीक है ना, एजेंडा 21 क्या है, एक प्रकार के या पत्र कह सकते हैं। ठीक ना, उस पर क्या हुआ था, साइन हुआ था। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं।
तो यही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको समझ आएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में 1992 ईस्वी में हुआ था। यह सम्मेलन 3 अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर बोल दिए जून 3 जून से लेकर के 14 जून तक के बीच में हुआ था। इस सम्मेलन में टोटल 178 देशों ने भाग लिए थे। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग और वन संरक्षण, जैव विविधता को दूर करने के लिए एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किया गया था। किस पर हस्ताक्षर किया गया था जी? एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किया गया था। समझ गए? आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ समझाने लग बात नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, एजेंडा 21 जो है ना, एजेंडा 21 भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 एक प्रकार का घोषणा पत्र है, या पत्र कह सकते हैं, या घोषणा पत्र कह सकते हैं, ठीक है नहीं? एजेंडा 21 तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 क्या है। समझ गए? तो कैसे लिखेंगे? एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है, जो इस घोषणा पत्र पर टोटल 178 देशों ने, इससे कम भी हो सकता है और ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि 178 देश शामिल, ठीक ना। टोटल 178 देशों ने उस एजेंडा 21 पर साइन किया था, जो कि एक घोषणा पत्र है। इसके तहत ग्लोबल वार्मिंग और वन संरक्षण, जैव विविधता पर क्या किया गया था, हल करने के लिए एजेंडा 21 साइन किया गया था। आप इससे याद कर सकते हैं, एजेंडा 21 पर साइन किया गया था। कैसे लिए किया गया था मेरे दोस्त? तो ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और जैव विविधता को ख़त्म करने के लिए, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एजेंडा 21 लाया गया था। एजेंडा 21 कुछ नहीं है, एजेंडा 21 एक प्रकार का घोषणा पत्र है, ठीक है, जिस पर 150 देशों से अधिक देशों ने के राष्ट्राध्यक्ष ने उस पर साइन किए थे। कोई दिक्कत? आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो अभी कहीं दे दो, अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है नहीं? इसका रेट याद रखना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 जून से लेकर के 27 जून तक चला था। कितने दिन हो गया? 4 दिन। कितना हो गया जी? 4 दिन। 1997 ईस्वी में हुआ था। ये न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। इसमें 1997 ईस्वी में टोटल 5 साल के बाद, देखिए इसके 5 साल 1992 में और ये 5 साल का बाद हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग +5 सम्मेलन भी कहते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 साल के बाद आया था। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ, आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक हम आगे बात करते हैं। समझ गए? अब देखिए इसी डेट पर, इसको केवल कुछ नहीं करना है, इसको डेट याद रखना है, ठीक ना। द्वितीय सम्मेलन 23 जून से 27 जून तक के बीच में 1997 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 साल के बाद हुआ था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी डेट पर 1997 यानी दिसंबर के महीना इसी सब को, मतलब कि इसमें भी इसी पर बात किया गया था, पर्यावरण को सुरक्षा और जैव विविधता को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ये सब बार बार का हो रहा था, पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, ठीक ना। तो इसी बीच जापान का एक शहर है जिसका नाम है क्योटो। का नाम है जी? क्योटो। जापान में एक शहर जिसका नाम का है क्योटो। क्योटो में सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1997 में ही। दिसंबर 1997 में ही क्योटो में सम्मेलन हुआ था। कोई दिक्कत है? अब इस क्योटो में सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन में 159 देश ने भाग लिया। कितना? इस सम्मेलन में टोटल 159 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में पृथ्वी पर हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया गया था। इसमें कहा गया था कि ग्लोबल पृथ्वी पर 6 गैसों के कारण ही, 6 गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कौन कौन से गैस हैं जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, इन सभी का है गैस है, इस सब का है गैस है, इस सब का है ग्लोबल वार्मिंग जनरेट करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जब पर्यावरण में गर्मी बढ़ती है, पर्यावरण में क्या होता है? गर्मी बढ़ती है, तो जो हमारे पहाड़ीय पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर शीत होता है, जमा रहता है, तो वो क्या होने लगता है? पिघलने लगता है, और पिघलने के कारण नदियों का और इस सागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है, ठीक है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसके बारे में बढ़िया से आपको बताएंगे। अभी आप समझिए ग्लोबल वार्मिंग जो होता है हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? नुकसानदायक है, ठीक ना। तो उस किस कौन कौन से गैस की वजह से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोरीन। कौन कौन? सल्फर हेक्साक्लोरीन, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साक्लोरीन। कोई दिक्कत? ये जो क्योटो सम्मेलन है, इस क्योटो सम्मेलन को विश्व सम्मेलन तथा ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से? ये जो क्योटो सम्मेलन है इसे हम विश्व सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि क्योटो सम्मेलन क्या है, तो आप बता देंगे, ठीक है। क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था दिसंबर 1997 ईस्वी में। इस सम्मेलन में टोटल 159 देश ने भाग लिया, ठीक है। और इस सम्मेलन में पृथ्वी पर हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा किया गया और कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर उपस्थित 6 गैसों के कारण हो रहा है, जिनमें सभी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोरीन शामिल है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो आपसे जो ऑप्शन में दिया रहेगा उस पर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे विश्व सम्मेलन तथा ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, कुछ समझाने लायक है नहीं है, जानबे करते हैं जिसमें समझाने लगा तो उसको हम खखोर खखोर बताते हैं एकदम बढ़िया से, समझे कि नहीं। इसमें टोटल याद करने लायक है। आपको देखिए पढ़ाई करते हैं तो आपको कुछ चीज़ समझना पड़ता है और कुछ चीज़ याद रखना पड़ता है, ठीक ना। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन है, आपको क्या करना है? इसका भी डेट याद रखना है। ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है? देखिए एग्जाम में पूछे या ना पूछे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपसे एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, लेकिन निकलने के बाद वो डिलीट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप रिजल्ट के लिए मत पढ़ें, नॉलेज जनरेट कीजिए, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन देखिए बहुत लंबा समय तक चला था, 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच में हुआ था और यह 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें यह कहाँ हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? साउथ अफ्रीका के एक शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच में, ठीक है ना। इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर बात करना था, समझे कि नहीं। जब इस सम्मेलन हुआ था, मतलब कि इसका सम्मेलन का क्या उद्देश्य था कि हम लोग जो सम्मेलन करके क्या करेंगे कि पर्यावरण से संबंधित 150 धारा बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि इसको कैसे दूर करना है। लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये ऐसे की तो ऐसे ही रह गया, समझे कि नहीं। और इसमें सबसे बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया था। देखिए पूरे अलग अलग देश से 2000 प्रतिनिधि, देखिए वो सब देश था लेकिन 2000 प्रतिनिधि, अलग अलग देशों से 2000 प्रतिनिधियों ने इस तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 5 साल बाद 97 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों से निहोरा करते हैं कि आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब आप क्या कीजिएगा कि इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनता है
इस प्रश्न को अच्छे से कीजिएगा और याद रखिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में फोड़ करके आइएगा। हमेशा याद रखिए, नॉलेज के लिए पढ़िए, आप अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए, आप जानकारी हासिल कीजिए, ठीक है कि नहीं। तो अगले वीडियो में हम लोग एकदम बढ़िया से, उसमें देखिए समझने लायक है, तो उसमें हम लोग समझेंगे बढ़िया से, एकदम अच्छे से समझेंगे। किसके बारे में? प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो कि इसी चैप्टर के क वाले भाग में है, ठीक है। तो आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं प्राकृतिक संसाधन में। तब तक के लिए जय हिंद।